यूजर बनेंगे, जिनको प्रोडक्ट से के साथ ही मतलब है, वो प्रोडक्ट लेंगे, यूज करेंगे और रिपीट भी आपको ऑर्डर करेंगे। पहली कैटेगरी तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोग आएंगे। एंड सेकंड, लोग ऐसे आएंगे जो पार्टनर बनेंगे, पार्टनर लाइक ए बिजनेस पार्टनर। यस, जिनको सिर्फ आप गाइड करोगे और गाइड करते करते आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती जाएगी। यस, जिनके साथ आप पॉजिटिविटी शेयर करोगे तो वो सुपर डुपर पॉजिटिविटी बन जाएगी। जिनके साथ आप कोई आइडिया शेयर करोगे तो आइडिया वो सुपर डुपर बन जाएगा। जिनके साथ आप कुछ भी डिलीवर कर रहे हो तो वो सुपर हो जाएगा। वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत लॉन्ग रन तक कहां तक पहुंचा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर। एंड तीसरे पर्सन ऐसे होंगे जो, मैं ये बोलूंगा ना तो वो नेगेटिव होंगे ना तो वो पॉजिटिव होंगे, है ना। तो कहने का मतलब तीसरे वो पर्सन होंगे जो आपके पास बहुत से कारण लेके आएंगे, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आएंगे कि यस इसमें कुछ कमी है। बहुत से ऐसे होंगे जो कंप्लेंट्स करेंगे, बहुत से ऐसे होंगे कुछ हर्डल्स क्रिएट करेंगे, है ना, जिनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो, माय डियर फ्रेंड्स, है ना। मेरे को पहले से क्लियर करता है कि ऐसे बहुत सारे पर्सन आएंगे आपके पास, या हो सकता है कि जिस लीडर से आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो वो उतना बिजनेस नहीं कर पा रहा है ना। तो ऐसे भी पर्सन आएंगे, आप उनके साथ अगर जस्ट आपका बिहेव जो होगा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ कुछ रिपोर्टिंग करना भी स्टार्ट कर तो उनको ये होगा कि मेरे को शेम फील हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये तीसरी जो कैटेगरी है, काकास ने मेरे को बता दिया कि अगर अमन ये कैटेगरी को तूने हैंडल कर लिया, अगर ये कैटेगरी पे तूने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, इनके सभी के सभी के कारण ऊपर उनके वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो यही लोग तेरे को करोड़पति बनाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, यही लोग हैं जो करोड़पति बनाएंगे। तो ये टिप के ऊपर मैंने काम किया। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पर्सन काम नहीं भी कर रहा था उनके लिए भी बहुत एक अच्छी सोच रखी। जैसे ही मैं अपनी सोच को बहुत अच्छा रखता रहा, मेरे को पता था कि ये तंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम भी इन्हीं लोगों ने करना है तो इन्हीं के साथ प्यार बना के रखूं, है ना। मैंने अपने मुंह की कोई शब्द खराब नहीं करने हैं तो मैंने इन्हीं शब्दों के साथ साथ उनके साथ करना स्टार्ट किया। तो आज करते 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 बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप उन्हीं के साथ हो रहा है। तो उनको भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं, यस, कि हमारे अंदर कुछ कमियां थी लेकिन एक सही समय के ऊपर सर ने हमें संभाला, हमें गाइड किया, तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फर्स्ट टिप, इस इंडस्ट्री के अंदर यूजर आएंगे, पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी आएंगे, और जो हर्डल्स क्रिएट करने वाले हैं आपकी टीम्स के अंदर वो भी आएंगे। बस उनको सहन करना है, उनको सहन करना है, यही लोग आपको करोड़पति बनाएंगे। ठीक बिल्कुल है। सर। तो बहुत अच्छा टिप था, तो मेरे को अच्छा लगा। और उसके बाद स्टार्ट हुआ वर्किंग प्रोसेस। तो मैंने सबसे पहले अपनी 1-to-1 प्रेजेंटेशन की, क्योंकि मैंने टीम बिल्ड करनी थी, मेरे पास लिस्ट थी, तो मैंने 1-to-1 प्रेजेंटेशन की। 1-to-1 प्रेजेंटेशन करते 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 जब मेरे पास 30, 40, 50% की टीम बननी स्टार्ट हुई, 100+ की टीम बननी स्टार्ट हुई, तो मैंने अब उनको वर्क सिखाना भी स्टार्ट कर दिया। सॉरी, अब मैंने उनको वर्क सिखाना भी स्टार्ट कर दिया। वो वर्क क्या था? वो वर्क है सिस्टम। मेरे को पता था कि मैं अभी एकदम से बहुत टीम और बना सकता हूं, मैं एकदम से टीम बहुत अच्छी और बना सकता हूं, इससे बड़ी टीम बना सकता हूं। लेकिन कुछ महीनों के अंदर जब मेरी 100 क्रॉस हुई तो मैंने स्टेबल किया अपने आप को कि अब 100 में से ऐसे कौन से पर्सन है जो मेरे साथ लॉन्ग रन चलेंगे, 100 में से ऐसे कौन से पर्सन है जिनको मैं लीडर बनाना चाहता हूं, जिसके इस इंडस्ट्री का विजन क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन उसको सिस्टम फॉलो करना होगा। तो जब मैंने ये चीजें स्टार्ट की तो आज करते 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 मैंने ये चीज देखा अपनी टीम के अंदर। तो सबसे पहले वही टिप, वही चीजें वो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। वो क्या चीजें हैं? रेनेटस विलेज के अंदर जब मैं आया तो मेरी जर्नी स्टार्ट क्या हुई, तो मैंने एक सिस्टम को फॉलो किया। मेरे को सिस्टम क्या बताएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं पे भी हो, जैसी मर्जी कंडीशन के अंदर हो, आपने जूम मीटिंग को मिस नहीं करना है। आपने पहले इतने दिनों की जूम तो मिस करनी ही नहीं है जैसे आप साइन अप करते हो। तो मैंने यही देखा कि जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक घर बैठे बैठे पर्सन को एक एजुकेशन सिस्टम दे रहा है। तो मैंने सबसे पहले जूम, जिस दिन से ये स्टार्ट हुई है, मैंने वो मिस करनी स्टार्ट नहीं की है। जबकि वो जूम का आज से साल पहले जब मैं बात करूं, मैंने अप्रोक्सीमेट 656 के करीब जो एपिसोड था वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो मैंने जूम मिस करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जूम के माध्यम से ही मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत से लीडर्स का
मैसेज सुनने को मिला, बहुत से लीडर्स के टेस्टिमोनियल सीखने को मिले, हर दिन नया 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 करते 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 मेरे मन के अंदर विचार पॉजिटिविटी इस इंडस्ट्री के और बनते जा रहे थे। तो वर्किंग भी इसी से स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जितने भी आज पार्टिसिपेंट है, आप प्रण कर लीजिए, आप प्रण कर लीजिए किसी भी हालात के अंदर आपने अपनी टीम के अंदर अगर आप बहुत लॉन्ग रन करना चाहते हैं वर्क, तो साथ में हमें लीडर क्रिएट करने होंगे। तो लीडर क्रिएट कैसे होंगे? एक सिस्टम के माध्यम से होंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप जूम पे हो, आप चेक करो कि आपकी टीम के अंदर ऐसे वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके चेक्स भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, लेकिन वो जूम में है, वो जूम को फॉलो कर रहे हैं, ये चेक कीजिए। एंड सेकेंड थिंग, जूम अटेंड की, वो जूम अटेंड करनी स्टार्ट कर दी। ब्रॉडकास्ट, यस माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट के वीडियोस हम शेयर करते हैं डेली। तो मैंने खुद भी करनी स्टार्ट की, मैंने अपनी टीम को भी ये वर्क करना स्टार्ट किया, तो ब्रॉडकास्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं पहले अकेले कर रहा था, तो आज टीम के अंदर भी बहुत सारे कर रहे हैं। तो हर एक की ब्रॉडकास्ट के अंदर मेरे को ये तय है, जितने भी पर्सन है अगर वो ब्रॉडकास्ट के ऊपर ध्यान देंगे, तो ये तय है कि ब्रॉडकास्ट में से उनको दो ऐसे शख्स मिल जाएंगे जो उनकी टीम ए और टीम बी को डिजाइन कर सकते हैं। हर एक पर्सन अगर अपनी ब्रॉडकास्ट के ऊपर वर्क करे तो उनको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मैंने ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट किया। तीसरी चीज जो हमें बताई गई थी, जो इस इंडस्ट्री का थंब है, मतलब जिसको हम पिलर भी बोल सकते हैं, जो हमें कभी मिस नहीं करना है। किसी भी हालात के अंदर हमारे नियर बाय कोई सेमिनार हो रहा है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, हमें वो मिस नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट हमें वो मिस नहीं करना है, किसी भी हालात में हमें वो मिस नहीं करना है, ठीक है। और जितने भी हैं नियर बाय हमारे हो रहे हैं, ये ऐसे ऐसे सेमिनार्स हैं, ऐसे ऐसे इवेंट्स हैं, ये हमारा एक विजन क्लियर करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, एक पुरानी कंपनी के अंदर जिसमें मैंने काम किया था 2008 से 2011 के अंदर, उसके कन्वेंशन प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मैं पंजाब से अपनी टीम को लेके नासिक तक भी गया हूँ, मतलब इतनी इतनी दूर भी गया हूँ। तो वो सेमिनार्स, कन्वेंशन प्रोग्राम ही ऐसे होते हैं जो आपकी टीम के अंदर कमिटमेंट पैदा करते हैं, कमिटेड लीडर पैदा करते हैं। तो वो हमें कभी भी मिस नहीं करना है ना। चाहे किसी घर के अंदर कोई भी फंक्शन वटेवर कुछ भी हो, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने 5 साल अच्छी तरह से वर्क कर लिया, तो 5 साल के अंदर आपको पता चलेगा कि ये सेमिनार की क्या वैल्यू है ना। हमारे जो भी छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, बहुत बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनकी क्या वैल्यू हो। तो मेरी लाइफ के अंदर भी यही चीज थी। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे को भी, आई थिंक कुछ स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, लीडरशिप के अंदर कन्वर्ट करते जा रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी सीखने की भावना होगी, तो आप फील करोगे कि अगर मेरे को एक नेक्स्ट डेजिग्नेशन के ऊपर जाना है, तो मेरे अंदर अब नॉलेज की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो बढ़ोतरी के लिए, नॉलेज के लिए हमारे पास सेमिनार्स हैं, हमारे पास बुक्स है, हमारे पास वीडियोस हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल, ये हमें सारी की सारी सीखनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो उसके बाद एक सेल्फ मोटिवेशन, वो सेल्फ मोटिवेशन ऐसी हो कि कोई भी आपको मोटिवेट करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो टेम्परेरी मोटिवेशन है माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहूंगा वो एक टेम्परेरी मोटिवेशन है। आपकी एक सेल्फ मोटिवेशन भी होनी चाहिए। आपके अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए कि जो आपसे वर्क करवाए, जो आपकी वाई है, वो वाई स्ट्रॉन्ग हो, और वाई के अंदर इतनी मोटिवेशन हो कि आपकी वाई का ग्राफ बहुत बड़ा हो, आपके ड्रीम्स का ग्राफ बहुत बड़ा हो, और आपकी प्रॉब्लम्स का ग्राफ उसके सामने कुछ भी ना हो। तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर इस चीज को अगर अपनाएंगे तो बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मेरे को एक कहानी ने बहुत इंस्पिरेशन, मतलब अंदर से झंझोड़ दिया था। और उस कहानी को सुनने के बाद मेरे को ये हुआ कि यस, कि हमें अगर डेली अपने आप को निखारना है, तो हमें इसी चीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो वो कभी चीज हमारे पास छूटनी नहीं चाहिए। वो एक स्टोरी के माध्यम से, एक मोटिवेशन स्टोरी है, जो मेरी बहुत पुरानी कंपनी की स्टोरी थी, वो सुनी मैंने, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ उस चीज से। तो वही चीज मोटिवेशन मेरे तक आज तक मेरे पास बरकरार है। विचार बनाए जिंदगी, हमने सबने सुना है, तो वाकई में कुछ ना कुछ विचार ही हमें मिलते हैं जिससे हम अपनी आपको निखार सकते हैं। तो स्टोरी क्या थी? वो स्टोरी है एक व्यंग है माय डियर फ्रेंड्स। वो व्यंग कैसा है कि एक बार एक रिक्शा वाला, जिसकी दोनों टांगे नहीं थी, वो रिक्शा चला रहा था, ठीक। तो जैसे वो रिक्शा चलाने का प्रयास कर रहा था, आसपास में बहुत से लोग खड़े हुए थे,
तो लोगों ने उस रिक्शे वाले का हंसी मजाक किया, भाई तू रिक्शा चलाएगा, तू रिक्शा चलाएगा, अरे तेरी तो दोनों टांगे ही नहीं है, तू रिक्शा कैसे चला सकता है। लोगों ने हंसी मजाक किया, लेकिन उसने अपना प्रयास किया, प्रयास करते थोड़ा सा वो आगे बढ़ा। जैसे वो आगे बढ़ा तो देखा क्या कि 3 औरतें जा रही थी। तो उस शख्स ने उस शख्स ने उन औरतों को राम राम किया, प्रणाम किया। जैसे उनको राम राम प्रणाम किया, थोड़ा सा आगे बढ़े, वो औरतें भी थोड़ा सा आगे हुई। तो जैसे वो क्रॉसिंग हुई, क्रॉसिंग होने के बाद वो तीनों औरतों के अंदर एक कम्युनिकेशन छिड़ गया कि देखा उस शख्स ने मेरे को राम प्रणाम किया। दूसरी बोली अरे नहीं तेरे को नहीं, मेरे को किया। तीसरी बोली आप दोनों को नहीं, मेरे को किया। तो ये तीनों के अंदर ऐसा बवाल छिड़ गया। तो वो तीनों क्या बोली कि अगर ये चीज ऐसी है तो हम उस शख्स से क्लियर करते हैं कि उसने राम नाम प्रणाम किसको किया। तो वो तीनों पर्सन, वो तीनों औरतें उस शख्स के पास चली गई कि आप बताएं हमें कि आपने राम नाम प्रणाम किसको किया। तो वो शख्स बोला ठीक है आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना नाम बताइए, मैं बताऊंगा कि मैंने राम नाम प्रणाम किसको किया। तो सबसे पहली ने परिचय दिया कि मेरा नाम भूख है, मैं भूख हूं, मेरे कोई इंसान बिना खाना खाए जिंदा रह ही नहीं सकता, मैं भूख हूं। तो शख्स बोला नहीं आप सबसे बड़े नहीं हो सकती हैं। भूख, अरे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से गरीब हैं जो पता कितने दिन खाना खाए जिंदा रह सकते हैं। भूख सबसे बड़ी नहीं हो सकती। जाके पूछो उस माँ से जिसका कुछ दिनों का बच्चा भूखा है, कुछ जा भी नहीं रहा है ना। उस माँ से पूछे जाकर कि उसको भूख लगेगी, नहीं लगेगी, है ना। हमारे फैमिलीज के अंदर भी ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं जब हमें भूख का ख्याल ही नहीं होता, हम भूल जाते हैं, है ना। भूख सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। तो सेकंड वाले से पूछा आप बताएं आपका परिचय क्या है। तो उसने बोला कि मेरा नाम प्यास है, बिना पानी पिए इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो उसने बोला नहीं आप सबसे बड़ी नहीं हो सकती हैं प्यास, जाके पूछो उस योद्धा से, उस फौजी से जो बॉर्डर पे निरंतर लड़ाई कर रहा है, लड़ाई के मैदान में लड़ाई कर रहा है, क्या उसको कभी ख्याल आएगा कि मैं पानी पी लूं। नहीं, प्यास सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। सोच के देखना, प्यास सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। तो वो भी वहीं पे खड़ी होगी। अब वो तीसरी स्थिति से पूछे यस आप बताएं आपका परिचय क्या है। जैसे ही वो अपना परिचय बताने लगी, उसके मुंह से वो शब्द निकला अपने परिचय के लिए। वो शब्द क्या था कि मैं आशा हूं, मैं उम्मीद हूं। इतनी ही बात बोली तो वो शख्स बोला कि बिल्कुल सही, आप ही वो स्त्री हैं जिसको मैंने राम राम प्रणाम किया। क्यों, एक शख्स को उम्मीद ही तो होती है, आशा ही तो होती है कि आज के दिन अगर मैं काम करूंगा तो मेरे को रोटी मिलेगी, अगर आज के दिन मैं काम करूंगा तो मेरे को प्यास भी बुझेगी, मेरे को आशा ही है, मेरे को उम्मीद ही है, मैं आगे बढ़ूंगा जिंदगी में। हम सबको भी एक आशा ही है, एक उम्मीद ही है। जब हम अपने घर से निकलते हैं मॉर्निंग के लिए, यही सोच के निकलते हैं किसी की जिंदगी चेंज करने जा रहे हैं, किसी की हेल्थ अच्छी करने जा रहे हैं, तो हमें भी एक आशा, एक उम्मीद है एक दिन हमें भी इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस मिलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक आशा ही है। तो वो आशा, वो होप कभी आप अपना लूज ना होने देना। जब भी आप फील्ड के अंदर जाएं तो इस जज्बे के साथ जाएं कि यस, कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। आज के दिन जब रात को सोने लगे तो ये कमिटमेंट करना कि आज के दिन में पूरा वक्त जो मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर किया, सबसे अच्छा काम मैंने क्या किया जिसके अंदर मैं अपने आप को प्राउड फील करूं। यस, और ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं नहीं करना चाहता था, है ना, लेकिन फिर भी वो हो गया। और वो काम मेरे को अब इस इंडस्ट्री के अंदर जो बाधा बना रहे हैं वो मेरे को नहीं करने, किसी भी हाल में नहीं करने। वो मेरी आशा, मेरी उम्मीद के आगे फीके पड़ जाए। मेरे अंदर आशा हो, मेरे अंदर उम्मीद हो, तो मैं वो काम निरंतर आकार से करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं। तो डेफिनेटली आपकी आशा ही, आपकी उम्मीद ही आपको बहुत बड़ी तरक्की दिला सकती है।
और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे भी खिलाड़ी होंगे जो निरंतर आकार के अंदर बहुत काम कर रहे होंगे, 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 लेकिन रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो मजा प्रोसेस के अंदर मजा नहीं है, प्रोसेस इन द सेंस 1-to-1 मीटिंग्स है ना कुछ आप करते जा रहे हो, वो प्रोसेस के अंदर मजा नहीं है, मजा है रिजल्ट के अंदर। यस, मजा है एग्जीक्यूटिव के अंदर, मजा है सीनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर। एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, रीजनल एग्जीक्यूटिव और जितने भी डेजिग्नेशन है किंग लेवल तक, मजा रिजल्ट में है, प्रोसेसिंग में नहीं है। क्लियर है? तो आप अपनी आशा और अपनी उम्मीद को ऐसे जगाइए कि आपके रिजल्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, और रिजल्ट इतने प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, रिजल्ट इतने प्रोड्यूस हो जाए कि जो नेक्स्ट क्वार्टर की क्लोजिंग 31 मार्च की क्लोजिंग है, आप सबके जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट अभी सुन रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो ये प्रण लीजिए कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क करना है, तो हमें इस इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है रीट्रीट। यस, रीट्रीट हमें वो हिट करना है। मैंने स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर नहीं हुआ था, लेकिन बिजनेस डला, बट मैं वो अचीव नहीं कर पाया। मैंने सेकंड क्वार्टर के अंदर फिर से प्रयास किया। यस, प्रोसेस 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 करना स्टार्ट किया, नहीं हो पाया। मैंने थर्ड क्वार्टर के अंदर करना स्टार्ट किया, तो थर्ड क्वार्टर के अंदर यस आई कैन डू इट, मैंने कर दिया। अब ये अकॉर्डिंग टू जनवरी से लेके ये मेरा लास्ट था जो 31 दिसंबर वाला, तो मैंने इसके अंदर अपने आप को और बेहतर बनाया। तो अब क्या हुआ, रीट्रीट से भी ओवरफ्लो सीसी डाला। तो कहने का मतलब जो रिजल्ट किसमें था, है ना, रिजल्ट आया तो मजा क्या था, अब यस आई कैन डू इट, मैंने रीट्रीट को अचीव किया, है ना। तो बहुत से लोग हैं, आज की इस मीटिंग से विजन लेना, एक क्रिएशन लेना कि जो मर्जी हो जाए 31 मार्च की क्लोजिंग के अंदर एट एनी कॉस्ट मेरे को रीट्रीट हिट करना है। तो उसके लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग रीट्रीट को हिट करना, उसको करना ही करना है, प्रयास करनी करना। प्रोसेसिंग के अंदर मजा नहीं है, रिजल्ट क्लियर करना है, तो रीट्रीट का मजा लेने के लिए आपको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी बोतल का बिजनेस डिजाइन होना चाहिए, तो वो पता होने के साथ ही सब कुछ होगा। तो वो डिजाइन कीजिए, रीट्रीट का आज से ही लग जाइए, हमारी वो स्टार्ट हो चुकी है और कल हमारी क्लोजिंग है। रीट्रीट के लिए हमने आज से ही प्रयास बहुत जबरदस्त करना है, एक आशा ऐसी छोड़नी है, एक उम्मीद ऐसी छोड़नी है, एक ऊर्जा ऐसी छोड़नी है अपनी टीम के अंदर कि हमारा रीट्रीट के साथ साथ अपनी टीम का भी। अब मैंने ये प्रण लिया है कि 31 मार्च की क्लोजिंग के अंदर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम से कम 30+ लोगों का रीट्रीट अचीव करवाना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, 30+ लोगों का रीट्रीट अचीव करवाना है एट एनी कॉस्ट। जो मेरा प्रण है, तो मैं इस चीज के, इस जज्बे के ऊपर लग चुका हूं, तो ये हमें करना ही करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, तो हमें इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क करना है, बहुत प्यार से काम करना है, बहुत शिद्दत से काम करना है और एक जज्बे के साथ काम करना है ना। तो बहुत इंडस्ट्री सिखाती है और रीट्रीट बहुत अच्छा है, तो हमें वो करना है। तो कमिंग सून बहुत कुछ कंपनी हमारे लिए नया भी कर रही है, वो भी हमें पता चल जाएगा टाइम टू टाइम हमारे सीनियर से। तो ये इंडस्ट्री की अभी शुरुआत है, अभी तो इसका अभी बेस बनना स्टार्ट हुआ है, एक स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हुई है। मेरे को पता है जिस कंपनी की जब बेस और स्टेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, तो उसका ही बिजनेस बहुत 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 आगे राइज करेगा बिजनेस। तो ड्रीम जो सबके मनपसंद होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरा भी ड्रीम है। तो बहुत जल्द मैं अपना भी ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ, करना नहीं कर हो चुका है वो ड्रीम पूरा मेरा। 9 अप्रैल को मैं अपनी एनिवर्सरी वाले दिन मैं अपनी मैम को बहुत ही एक अच्छी गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने अपने थॉट प्रोसेस में कंप्लीट कर दिया है कि यस रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट मिलेगा मिलेगा, रिजल्ट आ ही चुका है, वो मैंने प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। यस, वो मेरे को गिफ्ट करना है एट एनी कॉस्ट। 9 अप्रैल वाले दिन मेरे को अपनी वाइफ को एक गाड़ी गिफ्ट करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट, है ना। तो बस यही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें मैंने सीखी हैं, है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीजों के साथ ही मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और बुक्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, एक विजन के साथ हमें इस इंडस्ट्री को अगर और अच्छा कर सीखना है, तो हमें बुक्स का भी सहारा लेना पड़ेगा। बुक्स बहुत अच्छी हैं, आप बहुत सी बुक्स पढ़ सकते हो जो स्टार्टिंग दौर के अंदर मेरे को इस इंडस्ट्री ने
बहुत तराशा, इंटरनल लेवल पे, एक्सटर्नल लेवल पे नहीं, इंटरनल लेवल से बहुत ही अच्छी तरह से तराशा। वो बुक्स बहुत अच्छी हैं। मैं जब भी अपने लीडर्स को किसी को मिलता हूं, मैं बुक्स के नाम जरूर लेता हूं। दुनिया का महान सेल्समैन, यस, दुनिया का महान सेल्समैन, मैंने ये बुक पढ़ी थी। जैसे जैसे बुक की मैंने लाइनें पढ़नी स्टार्ट की तो मेरे विचार बहुत चेंज हुए। इंटरनल लेवल पे जितना भी वो हरासमेंट था, वो ईगो फैक्टर था, वो सारा का सारा खत्म हो गया। कि एक महान सेल्समैन के अंदर कैसे गुण होना चाहिए, कैसे जज्बा होना चाहिए। इस बुक्स को पढ़ने के साथ मेरा इंटरनल लेवल बहुत अच्छा क्लियर हुआ। और उसके बाद जीत या हार रहो तैयार मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल बुक्स है जो सेल्फ डिसीजन के ऊपर मेरे को बहुत ही अच्छा सिखाती है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाती है। तो वो बहुत अच्छी है कि जब भी कहीं पे भी, यहाँ पे मैं घर पे होता हूँ या मैं अपने स्टोर में होता हूँ, मैं कहीं पे भी होता हूँ, तो वो बुक्स मैं रीड करता ही करता हूँ, है ना। अभी भी जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ घर पे, तो ये बुक है मेरे पास, पावर थिंकिंग, है ना। और ये मेरी बुक आज की नहीं ली हुई माय डियर फ्रेंड्स, है ना। ये मेरी उस टाइम की बुक है। सोच के देखना, मैंने संभाल के रखी हुई थी, तो मैं इसको रीड करता रहता था। तो पावर थिंकिंग की ये बुक है जो मैं हमेशा रीड करता रहता हूँ। जब भी मेरे पास समय लगे, रात को सोने से पहले अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लगे, तो मैं इसको रीड करता हूँ। तो ये बुक्स है जो बहुत कुछ हमारा मार्गदर्शन बनाती है, हमें इंटरनल लेवल पे बहुत मोटिवेशन देती है। हमें ये अपने साथ रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए किसी भी हाल के अंदर, है ना। तो लास्ट में कुछ भी कहने से पहले, है ना, इस इंडस्ट्री का एक वर्किंग रूल है जो हमें सीखना है, सिस्टम सीखना है। वो सिस्टम हमें क्या पता चला आज की डेट में, हमें जूम मिस नहीं करनी है किसी भी हाल में। हमें ब्रॉडकास्ट जो है, वीडियो शेयरिंग, वो बंद नहीं करनी है। और जितने भी नए पार्टिसिपेंट हमारे साथ ज्वाइन करें हमारी टीम में, उनको भी ये 2 चीजों की आदत डालनी ही डालनी है। एंड थर्ड चीज, हमारे नियर बाय कोई भी सेमिनार हो, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, हमें वो मिस नहीं करना है किसी भी हाल में। एंड लास्ट, बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस, ये सब चीजें सीखनी ही सीखनी है ना। तो बस यही चीजों के साथ आप बहुत आगे बढ़ोगे, आप बहुत तरक्की करोगे, और टीम के अंदर बहुत जज्बा भरना पड़ेगा। तो आपको डेली बेस के ऊपर अपनी टीम में कॉलिंग भी करनी चाहिए, है ना। ये नहीं कॉलिंग की वर्किंग के अंदर होनी चाहिए, ये भी कॉलिंग होनी चाहिए कि आप उनको एक पर्सनल रिलेशन के साथ टच कर रहे हो, जिसके कारण वो इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो आज के दिन आपने ऐसे ऐसे कौन से काम करने हैं, एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज आपके कौन कौन से काम होंगे। यस, मैंने ये पर्सन को मिलना है, एक लिस्ट बनानी स्टार्ट करो, और आज वो काम हो गए तो उसको क्रॉस करना करो। ये एक सेल्फ पैटर्न है कि हम ये चीजों से बहुत कुछ सीखते हैं। और लास्ट में, अपनी प्रेजेंटेशन को, टाइम भी हो चुका है, तो प्रेजेंटेशन को विराम देने से पहले चंद लाइनें आप सबके लिए बोलना चाहता हूं जो मेरे को बहुत मोटिवेट करती हैं। राहें दुश्वार भी हो सकते हैं मंजिल के लिए, यस माय डियर फ्रेंड्स, राहें दुश्वार भी हो सकती है मंजिल के लिए, लेकिन हमें फिर भी गिर गिर के चलना होगा। राहें दुश्वार भी हो सकती है मंजिल के लिए, लेकिन हमें फिर भी गिर गिर के चलना होगा। वक्त चाहेगा, वक्त चाहेगा तो कांटों पर भी चलेंगे हम, अपनी हिम्मत से जमाने को बदलना होगा। वक्त चाहेगा, और मंजिल पाने की कसक दिल में इतनी तेज लगे, अगर हम चाहें तो पत्थर को भी पिघलना होगा। दिस वर्ड, थैंक यू सो मच। आप सबसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा। तो होप सो कि आज की इस मीटिंग से अगर किसी का भी कुछ भी विजन क्लियर हो पाया या कुछ भी इस इंडस्ट्री का क्लैरिटी मिल पाई, मैं सबका थैंक्स करता हूँ तहे दिल से कि आपने बहुत ही तहे दिल से, निम्रता से सुना। और मेरी मुखवाणी से कोई गलत शब्द निकला हो, किसको हर्ट किया हो, उसके लिए माफी चाहता हूँ। एंड दिस वर्ड, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट मिस्टर बालकृष्ण जी।